ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम रिन होता है। रिन अभी सियोल से जेजू आइलैंड आई है कुछ रीजंस की वजह से अपनी ग्रैंडमा के साथ रहने। जब वो वहाँ पर फ्रेश हवा ले रही होती है तब उसकी नज़र एक कैंडी बॉक्स पर पड़ती है और वो कैंडी बॉक्स उसे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था। जब वो कैंडी बॉक्स को लेने जाती है तो उसके दोस्त उसे पिक करने आ जाते हैं। तभी रिन अपनी दोस्त के पास चली जाती है। रिन की दोस्त का नाम लिली होता है और उसके दोस्त का नाम एजुन होता है। ये काफी हैंडसम भी होता है और जेजू आइलैंड में काफी पॉपुलर भी होता है। उसे बचपन से ही रिन पर क्रश होता है। तभी लिली कहती है कि ये हेडफोन तुम्हारे कैसे हैं। रिन दोनों को अपनी बीमारी के बारे में बताती है। एक्चुअली थोड़ी सी भी आवाज होती है वो मुझे बड़ी तेज सुनाई देती है जिसे सुनने में मुझे बड़ी तकलीफ होती है। तभी हेजुन को ये सुनकर बड़ा बुरा लगता है। तभी लिली बताती है कि हेजुन का बिजनेस बड़ा अच्छा है और हेजुन हमें अपनी न्यू कार में लेने आया है। इसने अपने बिजनेस में काफी चेंजिंग भी किए हैं जो पूरे जेजू आइलैंड में काफी मशहूर हैं। साथ में इसके वर्कर्स भी बहुत ज्यादा हैंडसम हैं जो कि अलग अलग कंट्री से आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एक खेत दिखाते हैं जो कि हेजुन का होता है। वहाँ पर बहुत सारे हैंडसम बॉयज कैरेट निकाल रहे होते हैं। तभी लिली बताती है कि कस्टमर पहले ही बता देते हैं कि उन्हें कौन से हैंडसम बॉयज से कैरेट का जूस पीना है। तभी फिर रेस्टोरेंट भी दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स होती हैं। रेस्टोरेंट गर्ल्स के साथ अंदर से भी भरा होता है। तभी लिली कहती है देखो यही तो होता है बिजनेस। यहाँ पर गर्ल्स इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि यहाँ का हर एक लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तभी रिन कहती है कि सही दिमाग लगाया है हेजुन ने अपना बिजनेस चलाने के लिए। फिर रिन कहती है कि अच्छा मैं चलती हूँ यहाँ से फिर कभी खाना खाऊंगी। तभी हेजिन रिन को रोक लेता है और कहता है कि इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें जाने की। तो रिन कहती है एक्चुअली तुम काम में बिजी हो इसलिए। तभी हेजिन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ऑलवेज फ्री हूँ क्योंकि तुम मेरी पहली प्रायोरिटी हो। और पूछने लगा क्या तुम अभी भी ड्राइंग करती हो। ये सुनकर रिन खामोश हो जाती है। फिर रिन कहती है एक्चुअली मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ ताकि अपने बिगड़े काम को सुधार सकूँ। तभी ये बात सुनकर हेजिन कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब हुआ। उसके बाद हमने रिन को अपनी ग्रैंडमदर के घर जाते हुए देखा। उसकी ग्रैंडमदर रिन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो रिन को बहुत मिस करती थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिन घर की सफाई कर रही होती है और सारे कपड़े धो रही होती है। सारा काम करने के बाद वो अपना बैग अनपैक करती है जिसमें उसका ड्राइंग का सामान भी होता है। उसके बाद वो सोने जाती है लेकिन वो सो नहीं पाती क्योंकि घड़ी की टिक टिक की कम आवाज भी उसे बहुत तेज सुनाई देती है। वो इरिटेट होकर उठ जाती है और घड़ी के सेल निकाल कर रख देती है। रिन का यही मेन रीजन है कि वो शोर की वजह से शहर को छोड़कर जेजू आइलैंड आई है क्योंकि यहाँ पर बहुत शांति होती है। और साथ में रिन को अपनी ग्रैंडमदर की बहुत फिक्र भी होती है क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर जिसके साथ रहती थी वो यहाँ से चली गई, इसलिए ग्रैंडमदर अकेली रहती थी, इसीलिए रिन को वापस आना पड़ा। तभी रिन सोचती है कि क्या मुझे पूरी लाइफ ऐसे ही रहना पड़ेगा। दरअसल वो अपनी बीमारी के बारे में सोच रही होती है। उसके बाद रिन अपने हेडफोन लगाकर अपने फेवरेट सिंगर के सॉन्ग सुनने लगी क्योंकि उसके फेवरेट सिंगर की आवाज बहुत ही ज्यादा सुरीली थी और सॉफ्ट भी। अब हमें दिखाया जाता है उसके फेवरेट सिंगर को जिसका नाम कांग होता है जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है और काफी पॉपुलर भी। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कांग का फोटोशूट जो कि वो काफी अच्छे से करवा रहा होता है। शूट के बाद उसका इंटरव्यू होता है। जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो इंटरव्यू लेने वाली लेडी उससे पूछती है क्या रूना एक्ट्रेस के साथ आपका कोई रिलेशनशिप है, क्या आपका उसके साथ कोई चक्कर है क्योंकि आप दोनों के नॉन स्टॉप रोमांटिक सॉन्ग्स आ रहे हैं, इसीलिए मुझे शक है। तभी कांग कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रूना सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी लेडी दोबारा से ऐसा ही सवाल करती है जिस पर कांग कहता है मेरा स्टैंडर्ड इतना भी लो नहीं है कि मैं ऐसे ही किसी को भी पसंद कर लूं, इसीलिए आप भी मुझे पसंद नहीं हैं, प्लीज मुझसे पर्सनल क्वेश्चन मत पूछो। वो लेडी खामोश हो जाती है और वो कहता है कि मैं ऐसी लड़की को डेट करूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा काइंड हो और प्लीज मुझसे पर्सनल क्वेश्चन करना बंद करो क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आफ्टर इंटरव्यू बॉस ने कांग को बहुत ही ज्यादा डांटा, इससे उसकी इमेज भी खराब हो सकती है, इसीलिए उसके बॉस ने उसे बहुत ही ज्यादा डांटा। लेकिन कांग को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो वही करता है जो उसका मन करता है। तभी उसका बॉस कहता है कि मैं तुम्हें वेकेशंस पर आउट ऑफ कंट्री भेज रहा हूँ, तुम रेडी हो जाओ। और कहता है ये मेरा ऑर्डर है तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा ताकि तुम नेक्स्ट सॉन्ग को अच्छे से लिखो वहाँ जाकर। उसके बाद जब कांग बाहर आता है तो बहुत सारी फैन गर्ल्स उसका वेट कर रही होती हैं। कांग सबसे हाय हेलो करने के बाद वहाँ से चला जाता है और कांग गाड़ी में बैठा होता है। तभी उसका मैनेजर उससे कहता है एंड कोड
बैंक के नाम से जो के-पॉप आइडल हैं वो वेकेशंस के लिए जेजू आइसलैंड गए हैं। तभी कांग कहता है मेरा प्लान कैंसिल कर दो, मुझे भी जेजू आइसलैंड जाना है वेकेशंस के लिए। और ये बात बॉस को पता नहीं चलनी चाहिए। ये बात हमें आगे पता चलेगी कि क्यों कांग जेजू आइसलैंड जाना चाहता है, इसकी क्या वजह है। उसके बाद हमें वो के-पॉप बैंड दिखाया जाता है जिसमें 7 लोग होते हैं जो कि जेजू आइसलैंड पहुंच चुके हैं, जिसमें उनके बॉस का नाम योन होता है जो कि हार्ड वर्किंग ही करता है। तभी सभी मेंबर बेबी गेस्ट हाउस ढूंढने लगते हैं।